आज की वीडियो में मैं आपको ये क्लियर कर दूंगा कि वो क्या साइंस होते हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि ये जो इंसान है ये एक अब्यूसिव इंसान है और ये रिलेशनशिप जो है वो टॉक्सिक हो सकता है। और वीडियो के पार्ट 1 के अंदर आपको मैं इसकी रीजन भी समझाऊंगा और सेकंड पार्ट के अंदर मैं आपको इसके जो है वो साइंस बताऊंगा। ये जो मर्द होता है जब इसकी शादी होती है या कोई औरत इसके निकाह में आती है तो अक्सर आपने देखा होगा इस तरह की बहुत सारी शिकायत मिलती है कि मर्द अब्यूसिव हो जाता है, मारना पीटना शुरू कर देता है या वैसे ज़हनी जो है वो टॉर्चर देना शुरू कर देता है औरत को। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैंने इस पे काफ़ी दिनों से रिसर्च करके ये सारा जो टॉपिक है इसको मैंने 2 हिस्सों के अंदर जो है वो डिवाइड किया है। पहला हिस्सा जो मैंने रखा है वो ये रखा है कि बेसिकली ये बिहेवियर जो है, ये अब्यूसिव बिहेवियर ये होता क्यों है, किस वजह से, किस बेसिस के ऊपर, किन रीजंस के ऊपर एक मर्द जो है वो अब्यूसिव हो जाता है, वो मारना पीटना शुरू कर सकता है या फिर वो आपको साइकोलॉजिकल ट्रॉमा देना शुरू कर देता है। और दूसरा मैंने जो पार्ट है वो ये रखा है कि क्या ऐसे साइंस हैं जिनको देख के आप ये पता लगा सकते हैं कि मैं एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हूँ या जो मेल मेरे साथ कनेक्टेड है, मेरे साथ मैरिज के अंदर है, जो मेरे साथ निकाह के अंदर है, वो एक टॉक्सिक बंदा है और ये आगे जाके मुझे ज़हनी या फिर जिस्मानी तशद्दुद दे सकता है। मेरा नाम है डॉक्टर मुज्तबा और मेरे इस चैनल के ऊपर आप जितनी भी वीडियोस देखते हैं ये सब की सब साइंस से और मेडिकल से रिलेटेड वीडियोस होती हैं। और अगर आपके जहन में भी कोई इस तरह का क्वेश्चन है तो आप मेरे से लाजमी करें। हम आज के टॉपिक के ऊपर वापस आते हैं। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि आज का जो टॉपिक है उसको 2 हिस्सों में मैंने डिवाइड किया है। पहला हिस्सा जो है वो इस चीज के ऊपर है कि वो रीजंस या वो वजूहात जो है किस बेसिस के ऊपर एक मर्द जो है वो अब्यूसिव हो जाता है या वो फिजिकली अब्यूज करता है या फिर वो मेंटली जो है वो साइकोलॉजिकल टॉर्चर देता है। और दूसरा हिस्सा जो है वो इस चीज के ऊपर है कि वो क्या साइंस हैं जिनको देख के आप फौरन बता सकते हैं। तो चलते हैं पहले हिस्से की तरफ। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसके अंदर है, जो इसके अंदर बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है, वो है पास्ट एक्सपीरियंसेस। यानी एक बच्चा जो है अगर उसके पास्ट के अंदर वो ये चीजें देखता आया है, वो अपनी वालदा को, अपने जो वालिद थे उनसे वो एक अब्यूसिव रिलेशनशिप में उनको देखता आया है या उसके वालिद उसकी वालदा को उसके सामने मारते पीटते थे या साइकोलॉजिकली भी टॉर्चर करते थे, तो ये उसके माइंड के अंदर जो है वो चीजें नक्श हो जाती हैं और उसको ये चीजें नॉर्मलाइज हो जाती हैं। उसको लगता है कि ये ही एक रिलेशनशिप है जो औरत से बनाया जा सकता है और इसी तरह औरत को कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा फैक्टर जो इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लोग जो है वो इसको मिस आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको नहीं पता लगता कि ये इसकी इस मर्द की नेचर क्या है, वो है लो सेल्फ स्टीम। यानी उसमें जो अपने ऊपर एतमाद है या अपने ऊपर जो उसकी एक सेल्फ स्टीम है वो बहुत कम होती है। इन मर्दों के अंदर जो खुद एतमादी है उनके अंदर बहुत कम होती है। अब इसका पता कैसे लगाना है, इसका एक बहुत आसान हल है कि अगर एक मर्द जो है वो जब भी आपसे बात करे तो वो हमेशा अपनी ही बात करे, अपनी जात की बात करे, हमेशा ये चाहे कि मेरी जो बात है उसको प्रेफरेंस मिलती रहे और आपकी किसी भी बात को वो प्रेफरेंस ना दे, आपकी किसी भी बात को वो खातिर ख्वाह ना लाए। और वो ये चाहे कि मैं जो भी बात करूं, मैं जिस तरह की भी बात करूं, उसकी तारीफ हो, उसकी वाह हो। और इस चीज के अंदर वो जब भी आप उसको कुछ भी उसकी मिजाज के खिलाफ करें तो उसे एकदम गुस्सा आ जाए, तो ये एक बहुत बड़ा साइन है कि उसकी जो सेल्फ स्टीम है वो बहुत लो है और उसके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है कि वो एक अब्यूसिव हस्बैंड जो है वो बनेगा। तीसरा जो इसके अंदर साइन जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने देखा स्पेशली हमारे माशरों के अंदर जो इस तरह के मर्द होते हैं वो बिलीव करते हैं ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स के अंदर। अब ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स क्या है, वो बेसिकली उनको ये लगता है कि जो काम मर्द के हैं वो मर्द करेगा, जो काम औरत के हैं वो औरत करेगी। हालांकि इस तरह का कोई कंसेप्ट जो है वो हमारे दीन में भी नहीं है। आपको इस बात का अंदाजा होगा कि हमारे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के बहुत सारे काम करते थे, खाना भी खुद बना लेते थे, कपड़े भी खुद जो है वो पेवन कर लेते थे, जूते भी सी लेते थे और अपनी जो उनकी वाइफ्स थी
उनके साथ उनका जो बिहेवियर था वो बहुत हेल्पिंग वाला था। लेकिन अगर एक मर्द जो है वो ये सोचता है कि किचन के अंदर जाना उसकी तौहीन है, अगर वो ये सोचता है कि बीवी के कामों के अंदर उसका हाथ बटाना उसकी तौहीन है, और वो मर्द है और वो जब भी आए तो औरत को उसकी तज़ीम के लिए खड़ा हो जाना चाहिए, तो ये आपके जहन के अंदर जो है वो एक खतरे की घंटी बज जानी चाहिए, और आपको फौरन पता चल जाना चाहिए कि ये ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स पे बिलीव करने वाला है, और ये पोटेंशियली अब्यूसिव जो है वो हस्बैंड जो है वो बन सकता है। जो इसके अंदर चौथा है वो है सेंस ऑफ ओनरशिप। अब सेंस ऑफ ओनरशिप जो है ये क्या चीज है? सेंस ऑफ ओनरशिप जो है बेसिकली जब मर्द जो है वो एक औरत से शादी करता है, तो उसका होना तो ये चाहिए कि उसके माइंड में ये आए कि हम दोनों एक इंडिविजुअल्स हैं, अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, और हमने अब मिल के चलना है। लेकिन अगर एक ऐसा मर्द जिसकी जहनियत इस तरह की हो कि अब ये मेरे अंडर आ गई है, या मेरे गुलाम है, या मेरी मर्जी के मुताबिक इसे हर काम करना चाहिए, तो इसका मतलब होता है कि उसके अंदर सेंस ऑफ ओनरशिप बहुत ज्यादा है। देखें, हस्बैंड्स की जो अल्लाह ताला ने रोल्स दिए हैं, जो हस्बैंड्स के अल्लाह ताला ने उनके हकूक और फराइज दिए हैं, उसके अंदर कुछ चीजों के अंदर जो है हस्बैंड्स को प्रिविलेज हासिल है। लेकिन जो सेंस ऑफ ओनरशिप है ये एक बड़ा कंफ्यूजिंग सा जो है वो एक सेंटिमेंट है, जिसके अंदर बंदे को ये फील होने लग जाता है कि ये मैं इसका मालिक हूँ और इसके साथ मैं जो मर्जी कर सकता हूँ, इसके एहसासात के साथ, इसके जज्बात के साथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर किसी बंदे में इस तरह की क्वालिटीज हैं तो आप समझ जाएं कि वो एक पोटेंशियल अब्यूजर हो सकता है। अब इस तरह के जो मर्द होते हैं वो एक चीज बहुत ज्यादा करते हैं और उसे कहते हैं फ्रीक्वेंट ओवर सेंसिटिविटी। अब फ्रीक्वेंट ओवर सेंसिटिविटी क्या चीज है? कि वो बार बार आपको किसी एक चीज पे इंसल्ट करते हैं, वो बार बार आपको नीचा दिखाते हैं, जिससे उनकी जो मकसद होता है वो ये होता है कि जब हम इनको बार बार किसी चीज पे टोकेंगे, बार बार इनको बेइज्जत करेंगे, बार बार इनको इंसल्ट करेंगे, तो ये उस चीज की आदी हो जाएंगी और उससे इनको फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। तो ये जो है ये एक बड़ी टॉक्सिक किस्म की जो है वो रिलेशनशिप है। और ये जो ट्रेड है स्पेशली कि अपनी फीमेल पार्टनर को बार बार किसी एक ऐसी चीज के ऊपर उसका कॉन्फिडेंस इतना शेक कर देना कि उसको अपने खुद के अपने वजूद के ऊपर शक होना शुरू हो जाए, तो ये एक बड़े ही अब्यूसिव किस्म के रिलेशनशिप की निशानी है। अब लास्ट के अंदर जो रीजंस हैं उसके अंदर जो लास्ट रीजन मैंने जो बड़ी रिसर्च के बाद निकाली है वो है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। यानी वो अपनी वाइफ से इस तरह की एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं जो बड़ी ही अनरियलिस्टिक किस्म की होती हैं, जो बेसिकली हकीकत में पॉसिबल नहीं हो सकती। वो अब क्या हो सकती है हमारे माशरे के अंदर कि मोस्टली मर्द जो हैं वो क्या करते हैं, वो उसे कहते हैं जाके बाहर से कमा के भी ला, घर के अंदर आके बच्चों को भी पाल, हमारे पूरे घर को भी संभाल, हमें भी संभाल, और उनके ऊपर इस तरह की पाबंदियां और इस तरह की जिम्मेदारियां फेंक देती हैं। जो एक औरत है वो इस चीज को पूरा ही नहीं कर सकती। ये इंसानी तौर पे जो है वो इंसान की एक कैपेबिलिटी से बाहर चीज होती है। अगर एक मर्द जो है वो अपनी औरत के ऊपर इस तरह की जिम्मेदारियां डालना शुरू हो जाए कि वो इसको इंसानी तौर पे इसको वो केपेबल ना हो इसको पूरा करने के लिए, तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है वो रीजन बन सकता है कि ये एक अब्यूसिव रिलेशनशिप होने वाला है।